तो बाकी प्रॉक्सी वार में तो इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान में दी। प्रॉक्सी वार कहाँ से होती थी? ईरान से होती थी। चार भारत किनको दिया? इंडिया को दिया। उस वक्त ना तो कोई अहले तशीह देखता है, ना वो सुन्नी देखता है, ना वो अपने अहले हदीस देखता है। खान साहब, अमेरिका ये कह रहा है कि हम ये सलाहियत रखते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान अमन का मुआहदा करवा दें। आप क्या समझते हैं कि क्या अमन का मुआहदा इनके दरमियान मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो उसकी मुमकिन शराइत क्या हो सकती है? उनके जो कट्टर हिंदू है ना, वो उठा के ले जाएं, हमारा सैंडविच बना दें। 100 अरब की बात है इंडिया की। और इस फोरम से आज हम बात कर रहे हैं जो एक इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पे आजकल जा रहा है। एक तो पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सुनी गई कि इसराइल और ईरान की बेसिकली दुश्मनी है क्या, और हो गया कि जहां पर भी एटम गिरता है वहां पे 18,000 सेंटीग्रेड दर्जा रात होता है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये एक मजहबी जंग है, कोई नजरियाती जंग है, या इसका कोई जुग्राफियाई पस मंजर है? घड़ी पे 50 मिनट में जरा इसराइल है क्या? इतना सा इसराइल है, फिर तो वो 50 मिनट में इसराइल सफा हस्ती से मीडिया ने दी। आज 70 इंडियन पकड़े हैं ना, वो कौन है? कतर वाले जो कुछ प्रोटोकॉल दे रहे हैं, किसी ने आपका भी बारी आनी है। जिस तरह इराक की आई, जिस तरह लीबिया की आई, जिसका शाम की आई, वहां पे अभी भी कुछ कुत्ते हैं जो ना वो भौंक रहे हैं, अभी भी कोई जो ना वो बंदर हैं जो बट्टे मार रहे हैं। आगे एक ईरान बचा था, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है ना भाई। अभी जैसे वो होता है ना चौधरी का मुर्गा डालना जो हारदा हो नारी लड़ाई छड़ा दिंदा, छड़ दो। तो अगर हम जोड़ी ताकत ना हो तो साडे कन्ना दे जड़ा ना मारन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोरम ऑफ द नेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हमाद अल्ताफ नसीर भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई जंग, बढ़ती हुई कशीदगी के मुतालिक। यकीनन आपके जहनों में भी लाखों लातदाद सवाल होंगे जिनके जवाबात आपने कहीं से ना सुने ना देखे। आज हम आपके जहनों में पनप रहे सवालात के जवाब जानेंगे और इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, इसका पस मंजर देखेंगे, इस कशीदगी की वजह देखेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अवामी लीडर, खादम आला शकरगर जनाब शाहिद खान साहब, उम्मीदवार MPA PP 55 हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब जो हैं ये एक बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं, अवामी लीडर हैं, और जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जनाब की वीडियोस, तस्वीर। तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर इंसान मौजूद हैं जो आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? जी मैं सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये फोरम हमें दिया, और इस फोरम से आज हम बात कर रहे हैं जो एक इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पे आजकल जा रहा है बिलाशुबा। तो मैं एक तो पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सुनी गई थी। तो मैं सबसे पहले तो इस फोरम का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खान साहब, हम आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुशामदीद कहते हैं। अच्छा खान साहब, ये जो बढ़ती हुई जंग है इस पे जा बजा तबसरे भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो बेसिक मेरा सवाल है जो हर शख्स जानना चाहता है वो ये है कि इसराइल और ईरान की बेसिकली दुश्मनी है क्या, और इस जो कशीदगी है मौजूदा, इसका पस मंजर क्या है? अच्छा, देखें जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, असल तो ये ख्वाब है ग्रेट इसराइल का। जो एक इसराइल ने ख्वाब जो ना बड़ी देर से उसका ख्वाब है और वो नक्शे मौजूद हैं, तो ये उसी की कड़ी है। और दूसरा जो ना ये जो पाकिस्तान ने एटमी साथ से पाकिस्तान के पास है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान एटमी पावर है इस्लामी कंट्री में, और इसके बाद ईरान कोशिश कर रहा है, या ईरान उसके करीब है, या ईरान लगा लें कि अपनी जो ना वो बेसिकली तो ये जंग वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा से शुरू करूंगा, आपने एक दफा बैठे हुए थे तो आपने कहा कि मशरक से एक आग का शोला आएगा, ये हदीस है, और वो यहूदियों को निस्तो नबूद कर देगा। अब आग का शोला क्या है? वो कंसेप्ट तो अभी आग का शोला जो ना वो उस दौर में तो 1400 साल पहले आग का शोला जो ना कंसेप्ट नहीं था। अब तो वो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जहां पर भी एटम गिरता है वहां पे 18,000 सेंटीग्रेड दर्जा रात हो जाता है, और वो सब कुछ, हर चीज तहस नहस खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाता है, राख के ढेर बन जाते हैं। असल ये जो ना ये बेसिकली पूरी दुनिया में इसराइल जो है ना वो अपनी हुकूमत आजारादारी करना चाहता है, जैसे इंडिया चाहता है, और इंडिया को तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इंडिया के पीछे भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी बात लंबी हो जाएगी, इंडिया के पीछे भी इसराइल था। इसराइल के जितने ड्रोन हमने ये मार गिराए थे वो सारे इसराइल के थे, और इसराइली यहाँ पे आके पाकिस्तान को सिर्फ वो करंट चेक करना चाहते थे, लेकिन वो करंट उनको पता चल गया कि पाकिस्तान का जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया वो हक्के पक्के रह गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ। बिल्कुल तो यही कुछ उन्होंने ईरान के साथ किया।
तो ईरान बेचारे का जो है ना वो आपको पता है कि वो 200 जहाज जो है ना वो ऐसे उनके ईरान पे घूम के चला गया और तबाही जो है ना उतार दी। अब कुछ बातें तो ऑफ द रिकॉर्ड हम नहीं बता सकते कि अल्लाह ताला की जात कुछ खलाई मखलूक थी, कुछ जिन थे, कुछ ऐसी परियां थी जिन्होंने उनका फिर दोबारा जो है ना वो जो सिस्टम था बहाल कराया। और फिर वो दो जहाज आए दुनिया के बिल्कुल महंगे तरीन F-35, तो वो गिरे। आपको बिल्कुल ऐसे पता है वो ईरान में गिरे, तो वो गिरे तो फिर वो जिन्नात का कमाल था, वो जना वो कोई ऐसी मखलूक का कमाल था, अल्लाह की जात का कमाल था कि वो गिरे। अच्छा खान साहब, ये रिसेंटली तल अबीब और दीगर जो ईरान के शहर हैं, वो तबाही से जो है ये समझ लें कि तबाही मच गई, कोहराम मच गया। क्या ये वही परियां, ये वही भूत वहां पे भी जा पहुंचे हैं जिनका आप जिक्र जी, कर रहे हैं? अल्लाह देखें, अल्लाह की जात तो हर जगह मौजूद है ना, तो अल्लाह की जात ने आखिर जो एक इतना बड़ा जो ना वो एक समझ लें कि वो जो जो उसने तबाही फलस्तीन में, लीबिया में, शाम में जो जो उसने तबाही की है, जो मसलूम, आखिर उसकी बददुआ तो पड़नी है ना। बिल्कुल तो वो आपको पता है कि जब खाना काबा के ऊपर जो है ना वो अबाबीलों ने जो है ना वो हमला किया, और अबाबीलों से जो है ना वो हाथी वालों का क्या हाल किया था, कुरान में इसका जिक्र है। तो आखिर कोई जात तो है ही है ना, फिर अल्लाह की जात के ने मदद तो करनी है ना। तो ये जो हमारे जो वहां पे जो ईरान के जाते हैं मिसाइल गिरते हैं, तो ये मिसाइल अगर 100 मिसाइल जाता है ना, तो वहां पे टारगेट भी शायद 10 पीछे अजतहास बैठे हुए हैं। मैं हम्म, इराक के अंदर जो है ना अमेरिका के बिल्कुल कंट्रोलर बैठे हुए हैं, जो मिसाइल वहीं पे जो है ना वो हमारे जो अपने ईरान के जो मिसाइल जाते हैं वहीं पे जो है ना उनको वो दबोच लेते हैं, उससे आगे दबोच लेते हैं, फिर इसराइल के आगे जो है ना उनके लगे हुए हैं रडार लगे हुए हैं जो सारे मिसाइल दबोच लेते हैं। तो ये फिर भी अल्लाह की जात की मदद है। यानी अगर ये रास्ते में इंटरसेप्ट ना किए जाएं फिर तो तो ये अगर तबाही हो बराह जाए, फिर रास्त तो टोटल जो है ना वो समझे कि घड़ी पे 50 मिनट में जो है ना इसराइल है क्या, इतना ठीक सा इसराइल है, फिर तो वो 50 मिनट में इसराइल सफा हस्ती से मिट जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, ये जो मौजूदा जंग है ईरान की इसराइल के साथ, इसमें एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है जो मैं आपसे लेना चाहूँगा कि हर दूसरा तीसरा बंदा कुछ ये कहने की कोशिश करता है कि जो ईरान है वो तो एक शिया रियासत है। तो अब पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल आप देखें कि तमाम मसाले के लोग मौजूद हैं, वो ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ईरान तो एक शिया रियासत है। तो अब शिया के मुतल्लिक जो लोग कहते हैं कि जी अब वो जिहाद का या ये जो एक कंसेप्ट देने की, मैं आप समझ रहे हैं जो मैं बात कह रहा हूँ, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये एक मजहबी जंग है, कोई नजरियाती जंग है, देखिए, या इसका कोई जुग्राफियाई पस मंजर देखिए है? मेरी बात सुने, जब इसराइल मारता है ना, जी तो उस वक्त सिर्फ ये होता है कि मैंने मुसलमान को टारगेट करना है। ठीक उस वक्त ना तो कोई अहले तशी देखता है, ना वो सुन्नी देखता है, ना वो अपने अहले हदीस देखता है। ठीक उसने सिर्फ यही टारगेट है कि मैं मुसलमान को टारगेट करना है। ठीक इसलिए हमें ये इन बातों से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हमें पूरी आलम मुस्लिम को इस टाइम इकट्ठा होना चाहिए, ठीक जो नहीं हो रहे। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा ने किसने साथ दिया खुलकर? सिर्फ ठीक पाकिस्तान। एक पाकिस्तान था ना जिसने खुलकर साथ दिया। वो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल ऐलान का है, हमने अपने असेंबली के फ्लोर में जो ना हमारा आ गया है कि असेंबली के फ्लोर पर भी ये अल ऐलान का है कि हम ईरान के साथ हैं, हम बिल्कुल ईरान ठीक का साथ देंगे। और दिया, हालांकि हम नहीं कहना चाहते कुछ बातें कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, प्रॉक्सी वार बलूचिस्तान में हुई। जी प्रॉक्सी बिल्कुल वार कहां से होती थी? ईरान से होती थी। चार भारत किनको दिया? इंडिया को दिया। किसके ठीक मुकाबले में? सी पैक जो ना सी पैक हमने बनाया, और सी पैक के मुकाबले में इंडिया को चार बार दिया। और आज वहीं से चार बहार से जो ना वो जितनी भी ये जो ना वो इसराइल की मदद हुई है, जितना भी इसराइल को जो ना वहां से अमदाद में, वो सारा चार बहार से मिली, इंडिया ने दी। आज बिल्कुल 70 ठीक इंडियन पकड़े हैं ना। ठीक वो कौन है? वो इंडिया ने छुरा घोंपा ना ईरान के। जी और इसी तरह जो बलूचिस्तान में हमने पकड़े थे, आपको पता है, जो अभी भी हमारे पास है, तो वो किस रास्ते से आया था? ईरान के वो रास्ते उसी से आया था। रास्ते से आए हैं। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने, पाकिस्तान ने उसका खुलकर साथ दिया है और देंगे भी। बिल्कुल ठीक। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी देंगे, और पाकिस्तान ने इसका साथ दिया है। अच्छा खान साहब, यहाँ से एक और सवाल निकलता है कि सफारती सतह पर खुलकर क्या इस्लामी ममालिक ने
किसी मुल्क ने जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हमायत किसने किया, और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका किरदार क्या रहा है अभी? देखें जी, मैं तो आपको ये जवाब दे चुका हूं कि इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान है जिसने खुल के मदद की है। बाकी तो वो हैं जिन्होंने अमेरिका के जो है वो सदर को, किसी ने जो है वो अरबों डॉलर के जहाज दिए हैं, किसी ने अरबों डॉलर का उनको जो है वो गिफ्ट दिए हैं, किसी ने जो है वो के साढ़े हाल ना आयो। बिल्कुल ठीक तो भाई बारी तो आनी है, आपकी भी बारी आनी है। लेकिन आप लोग अभी इस टाइम पूरी दुनिया में हमें इकट्ठा होना चाहिए। और याद रखें, पूरी दुनिया में अगर कोई इसराइल को आंख दिखा सकता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के शेर है, वो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज है पूरी दुनिया में। ये बात तस्लीम अभी हो गई है, ये बात क्लियर है। लेकिन याद रखें, ये जो अपने सऊदी अरब वाले या जो ना ये बाकी जो ना जितना भी दे रहे हैं, कतर वाले जो कुछ प्रोटोकॉल दे रहे हैं, किसी ने आपका भी बारी आनी है। जिस तरह इराक की आई, जिस तरह लीबिया की आई, जिसका शाम की आई, बल्कि एक पाकिस्तान का भी शेर गया है अमेरिका में। हमारे फील्ड मार्शल अभी जो ना वो अमेरिका में गए हुए हैं, वहां पे अभी भी कुछ कुत्ते हैं जो ना वो भौंक रहे हैं, अभी भी कोई जो ना वो बंदर हैं जो बट्टे मार रहे हैं। उनको ये ताकत का पता नहीं यार, पाकिस्तान का ऐसा शेर जिसने पूरी दुनिया में जो ना वो अपनी दैवक बनाई, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान में कोई शेर रहता है। और हमने जिस तरह जवाब दिया इंडिया को, वो हर एक को पता है। इंडिया आज जो ना वो इंडिया के अंदर जो कुछ आवाजें उठ रही हैं, वो आप कभी देखें उनके चैनल, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हमारी तबाही उतार दिया, और उनकी मदद पीछे बड़ी हुई है। उसकी मदद के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया। लेकिन अफसोस मुझे आता है कि हमारे उस शेर को, वो बेचारा शेर जो ना वो बैठा होता था, उसको कोई बट्टे मार जाता था, कोई उसको जो ना वो बांदर की तरह पीछे से छेड़ जाता था। और वो बांदरों को बता दूं, उन कुत्तों को भी बता दूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी दुनिया में ये ताकत रखती है। आप इसका फख्र, आपको फख्र होना चाहिए इस पाकिस्तान के शेर के ऊपर, बिल्कुल। और इसी शेर की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो हम सफेद कपड़े पहन के और घूमते हैं और बड़े मजे लेते हैं। और पूरी दुनिया में देख लिए नहीं तो 1.25 अरब की आबादी है इंडिया की जी। आज ये जो कुत्ते की तरफ भौंकते हैं ना, ये जो इतनी जीभ इतनी निकाली होती है ना, ये इनको उठा के ले जाए इंडिया वाले, बिल्कुल। ये जो उनके जो कट्टर हिंदू है ना, वो उठा के ले जाएं, हमारा सैंडविच बना दें। 1.25 अरब की आबादी है इंडिया की, बिल्कुल। ये सिर्फ उसी शेर की वजह से, उसी शेर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में जो ना वो लोग जो ना वो पूरी दुनिया में लोहा मनवाया हमने। तो शेर को यार, उस शेर को जो ना ये कोई रोड़े मार रहा है, कोई बट्टे मार रहा है, कोई जो ना वो पीछे बांदर की तरह उसको जो ना वो क्या किया। अभी अमेरिका में गए हैं तो वहां पे मैंने देखा कोई 15-20 लोग थे, 15-20, वहां पे सिर्फ हमारी 25 करोड़ की वहां में 15-20 लोग थे जो वहां पे अभी भी जो ना वो भौंक रहे थे। लेकिन यार खुदा का खौफ खाएं, इस टाइम पाकिस्तान उस किनारे पे खड़ा है कि जिस किनारे के ऊपर इसराइल जो ना हमें सफा हस्ती से मिटाने पे है, बिल्कुल। ईरान को मिटाने पे है, पाकिस्तान को मिटाने पे है, ग्रेट इसराइल का ख्वाब देख रहा है, ग्रेट इसराइल बनाने का। और उस ख्वाब के आगे अगर कोई चट्टान है पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। बाकी बताएं मुझे कौन है भाई? वो तो सब उन्होंने मलिया मेट करते गए ना। आगे एक ईरान बचा था, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है ना भाई, बिल्कुल। तो वो तो ग्रेट इसराइल का ख्वाब जो उनका वो करीब पहुंच रहा है। तो खुदा के लिए अभी हमें एक नेशन बनना पड़ेगा, अभी हमें एक पाकिस्तान की कौम को एक जागना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए हमें पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का साथ देना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो क़याम का वक्त है, यहाँ अब सजदे से उठ जाना चाहिए। तो ये तो वक्त क़याम का है। अच्छा खान साहब, अमेरिका ये कह रहा है कि हम ये सलाहियत रखते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान अमन का मुआहदा करवा दें। आप क्या समझते हैं कि क्या अमन का मुआहदा इनके दरमियान मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो उसकी मुमकिन शराइत क्या हो सकती है? देखें, अमेरिका की अपने आशीर्वाद के बगैर ये हमला हो सकता था? अमेरिका के आशीर्वाद से हमला हुआ है। उन्होंने सिर्फ करंट चेक किया है, वो करंट के बाद उसका रिएक्शन बड़ा बुरा आया। तो अभी जैसे वो होता है ना, चौधरी का मुर्गा डालना, जो हारदा हो नाल ही लड़ाई छड़ा देंदा, छड़ दो। वो चौधरी का मुर्गा हारदा पे है। जिस तरह इंडिया, हम अपने इंडिया के साथ हुआ था कि इंडिया जब हारता दिखाई दिया तो उसी वक्त चौधरी आ गया कि जनाब छड़ दो बस। वो यही हाल है, बिल्कुल ऐसी। अभी जो है ना वो इसराइल का तो ये यकीन ही नहीं था कि यहां तक हमारे साथ ये कुछ हो जाएगा। उसको तो अपनी टेक्नोलॉजी पे मान था, उसको अपने जो ना ये डिफेंस पे मान था।
तो वहां पे आपको पता है कि फिर ऐसे ऐसे वो जना खलाई अपने वो जिन्नात के जहाज भी घूम के आ गए। ठीक। अच्छा खान साहब, एक चीज की वजाहत जो अक्सर लोगों के ज़हन में है कि ये जो ईरान से इसराइल तक का सफर है, क्या ये बराह रास्त है या रास्ते में बहुत सारी कोई नहीं नहीं, रुकावटें ये हैं बहुत या? सारे मुल्क हैं, इसके आगे इराक है, शाम है, लीबिया है, ये सारा क्रॉस करके फिर आगे जो ना वो आ गया। और इसी तो मैं कह रहा हूँ कि रास्ते में अजदहा हैं, जो बिल्कुल। जितने भी वो उनके डिफेंस सिस्टम रास्ते में अमेरिका के हैं, जो अजदहा की तरह जितने भी हमारे मिसाइल ये ईरान भेजता है बेचारा, तो रास्ते में वो उसको दबोच लेते हैं। चंद मिसाइल ही हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट पे जाते हैं, और उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो टारगेट ईरान के बड़े बड़े अच्छे टारगेट हुए, उन्होंने कमाल किए। अच्छा खान साहब, जोहरी प्रोग्राम, इसकी जरा अहमियत बता दें कि ये जोहरी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए किस कदर जो है ये जरूरी है और किस कदर ये नागजीर है। देखें जी, ये तो साबित हो गया ना, जी अगर हम आज एटमी ताकत ना हो जी। तो हमारा हाल क्या होता। बिल्कुल आज सवा अरब की आबादी है इंडिया की, बिल्कुल। तो हमारी जो है ना वो 6 लाख फौज है, उसकी 31 लाख फौज है। ठीक। हमारे से उसकी ताकत कितने गुना बड़ा वो मुल्क है, तो अगर हम जोरी ताकत ना हो तो ना। साढ़े ते कन्ना दे जरा ना मारन। हमारे तो यहाँ पे हमें जो है ना वो जो वो शंकर हैं क्या उनके जी बाल ठाकरे हैं, वो यहाँ जी कान पकड़ा के उन्हें कहें कि जनाब करो राम राम। ये वही बिल्कुल। ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एटमी ताकत की वजह से आज हम इस मुल्क में जना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, और मुसल्लह फौज है जो हमें एक यूनिटी की तरह जोड़ा हुआ है। अच्छा खान साहब, तो यहाँ पे बाकी प्रॉक्सी वार में तो इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल बलूचिस्तान में जितनी प्रॉक्सी वार हो रही है उसके बिल्कुल पीछे इंडिया है। इंडिया सारा के कुछ है। साथ जो है ना वो हमारे एक मुसलमान भाई ने साथ दिया। आज उस मुसलमान भाई को सोचना चाहिए यार कि अगर बुरे वक्त में अगर किसी ने साथ दिया है तो वो पाकिस्तान है, बिल्कुल इसलिए दी कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं। भाई हैं, बिल्कुल ऐसे। हम इस टाइम अहले तशय्युई नहीं है, आप हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा खान साहब, यहाँ पे एक और वजाहत कर दें हमारे नाजरीन की आसानी के लिए कि इसराइल और ईरान, इन दोनों की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें कितना डिफरेंस है, कितनी ताकत है, और क्या सूरत हाल है जो अभी जवाब दिया है कि सारी दुनिया जो है ये हैरान हो रही है, तो क्या उनके पास, ईरान के पास कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है? नहीं देखें जी, ईरान के पास फौज तो ज्यादा है, ईरान ठीक के पास जो है ना वो फौज ज्यादा है इसराइल के मुकाबले में। ठीक लेकिन ईरान के पास टेक्नोलॉजी जो है ना वो इसराइल की टेक्नोलॉजी नहीं है, पीछे अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, पीछे ठीक फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, ठीक पीछे पूरी समझ लें कि वो जो एंटी मुसलमान है उनकी टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल। एक मुल्क की टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक ठीक। यानी वही बात आ गई जो आप कह रहे हैं कि उम्मत मुसलमान को मुतहिद होना चाहिए, हाँ क्योंकि सारे बस काफिर जो बस हैं, बस बस ये सारे असल लोग जो हैं ये एक इस मुतहिद हैं वो। इस टाइम जो है ना वो देखें, इस टाइम जो है ना वो जो पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे फौज मुसलमानों में है वो बिल्कुल पाकिस्तान की है। बिल्कुल पूरी दुनिया में अगर एटमी ताकत है वो पाकिस्तान है। इस टाइम जो है ना वो जितने मुल्क हैं, ये जो अमेरिका की जोली में जाके वहां पे जो है ना उसको जो है ना वो तोहफे तोहफ देते हैं, उन सबको पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए, आना उन चाहिए। सबको पाकिस्तान का मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल हमारी आपको पता है इकॉनमी का मसला है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, अगर बिल्कुल हमें ये सपोर्ट कर दें ये सारे मुल्क, हमें जितना भी एक अभी एक पूरी दुनिया की जो ना वो एक जरूरी है मुसलमान जो ना इत्तेहाद होना, और पूरी दुनिया में एक मुसलमान मुसल्लह फौज बनाना, बिल्कुल वो उस फौज को पाकिस्तान कंट्रोल करे, और अभी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अगर आपने दुनिया में रहना है तो फिर इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ताकत बन के आप जो है ना वो इस मुकाबला करें इनका। बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, अब मौजूदा जो जंग की सूरत हाल है इसमें आप स्पेशली दूसरे ममालिक के लिए पैगाम और खुसूसन अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, दूसरे मालिक तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का यहाँ पैगाम दे रहा हूँ कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होने का टाइम है। ये टाइम वो है कि जो इस टाइम जो है ना वो आग हमारे घर तक भी पहुंच गई है। ये ईरान हमारा घर है, हमारे पास है, हमारे हमसाए हैं। तो पाकिस्तान की कौम को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए आप अपनी मुसल्लह फौज के खिलाफ ना बोलें, आप मुसल्लह फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हों, सीसा पिलाई की दीवार के सहारा आप मुसल्लह फौज के साथ खड़े हों। अभी वो टाइम नहीं है जो आप जो ना वो, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे मेरी एक्टिविटीज है, तो सोशल मीडिया पे अभी भी पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को निशाना बनाते हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को मजबूत करें, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के साथ शीशा पिलाई की दीवार की तरह खड़े हों, फिर हम कायम रह सकते हैं। और यही एक मेरा पैगाम है
کہ जिस शेर को आपने जो ना वो रोड़े मारे, जिस शेर को आपने बांदर की तरह पीछे उस शेर को खुदा के लिए, दुनिया के लिए लड़ने के लिए जो ना वो हमने उस शेर को अल्हम्दुलिल्लाह है, तो उस शेर को आप जो ना वो तंग ना करें। अच्छा नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। यकीनन जो खान साहब ने बातें की हैं उनका हल यही जो है, ये निचोड़ भी यही है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि यहूद व नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो हमें एक होना चाहिए। वो एक शेर है कि तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, खोया गया है तुझसे वो जज्बे कलंदराना। इसीलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।